इस मोटी के देखो कैसे पड़ी हुई, ऐसे लग रहा है जिस तरह इसने आज मर जाना होता है, लेकिन ये इतनी जल्दी मरने वाली चीज़ नहीं है। ये ढीठ है, ढीठों की सरदार है ये। और ये मोटी है कि जो छोटी बेबू है, ये बड़ी बेबू और छोटी बेबू ऐसी हैं, ऐसी ढीठ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। खैर अल्लाह ताला ने तो सही पैदा की थी, लेकिन इनकी फितरत में ढीठाई शामिल है। खैर अल्लाह ताला मैं तो पहले तो मैं इसके लिए हिदायत की दुआ मांगती होती हूँ, लेकिन ये बड़ी कोई ढीठ औरत है। कैसी उस दिन मर रही थी, तड़प रही थी, हाय हाय मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरा दिल दुखाने का मकसद, मैं बस मुंह की बड़ बोल रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने बड़ा प्यार दिया सितारा को, मैंने बड़ा किया। मैं आज इस हालत में, कल मैं मर जाऊँगी। मेरी रिपोर्टें लेने गया हुआ है, मेरा बेटा आ जाएगा वापस। मतलब इसको लग रहा था ये गिर गई है, इसका कुछ ऑपरेशन होगा, वो बहुत कोई बड़ा ऑपरेशन होगा और ये मर जाएगी। हर इसको मौत का जो डर होता है ना, वो मुझे जी ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए, कह रही थी उस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुशबाश रखे। मेरी मजबूरी है कि मुझे आज ये तस्वीर सामने रखकर वीडियो बनानी पड़ रही है, लेकिन इस तस्वीर के बारे में मुझे बात करनी थी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चाहे नए आने वाले लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। आज हम बात करेंगे इस मोटी के बारे में। इस मोटी को जो 2 दिन पहले मैंने देखा, ये गिरी थी, ये रो रही थी, बहुत रो रही थी। देखा टिश्यू पेपर का अभी भी इसके पास इसी तरह ये बॉक्स पड़ा था, आंसू पहुँच रही थी, अपना नक पहुँच रही थी। लेकिन मुझे भी तरस आ गया। मैंने कहा यार ये बंदी जो है शायद अल्लाह ताला इसे राह रास्त पर लाना चाहता है। अल्लाह ताला ने इसे मौका दिया है, ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही है। उसको कह रही थी मैंने सितारा की माँ के बारे में जो भी कहा, मैं उस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने वैसे कह दिया, मैं इस लड़की से मैंने इस लड़की को बहुत प्यार दिया, मैंने बड़ी मोहब्बत की, मैं मुंह की बड़ बोली हूँ, बस मैं बोल जाती हूँ। भाई आंटी जी, मुँह ही तो होता है, कहते हैं ना दूसरे ज़ख्म तो भर जाते हैं, लेकिन जो ज़बान के जो लफ्ज़ होते हैं ना वो नहीं भरते। अब ये देखें बाहर हमारे छल्ली वाला फिर रहा है, अब इसने रेटा लगाए रखना है, छल्ली रेत वाला, समझ से बाहर है छल्ली रेत वाला क्या होता है। खैर तो मुझे देख के बड़ा मेरा दिल भी भर आया। मैंने कहा यार, मैंने इसके लिए बद दुआ की थी, मैं आपको सही बात बताऊँ। मैंने कहा था अल्लाह ताला या इसको उठा ले, क्योंकि ये इतनी गंदी बकवास कर रही थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो सोचे सितारा से कैसे बर्दाश्त हो रही होगी। ये कह रही थी, मैंने कहा अल्लाह ताला या इसको उठा ले इस बंदी को, ताकि गुनाह जो है ना दुनिया से कम हो जाए, या फिर इसको हदायत दे दे। खैर जब मैंने इसे बुरी हालत में देखा मुझे तरस आया। मैंने कहा यार अल्लाह ताला जी, चलो मैंने दुआ की थी, हो सकता है आपने इसे हदायत देनी हो, ये सुधर जाए। साथ साथ ये भी कह रही थी कि भाई प्लीज़ मैं माफ़ी मांग रही है ना, कोई बंदा मुझे टोंट मारे तो फिर मुझे दोबारा बोलना पड़े आगे। तो आंटी जी आपको तो किसी ने कोई टोंट नहीं मारा। तो बड़ी खैर इसने इतनी इतनी गलत सितारा की माँ के बारे में बातें की, इतनी इसने गलत सितारा के बारे में बातें की, सब साइड पे हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़े बड़े इंसान गुनाह करता है, बड़ी बड़ी इंसान गलतियां करता है, इंसान माफ़ी मांग ले तो हमारा जो रब है, हमारा जो अल्लाह है, वो बड़ा रहमान और रहीम है, वो हमें माफ़ कर देता है। खैर इसको भी माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन क्या आज ही मैंने कल हाँ ये 2 दिन पहले की ये बात है, जब ये पड़ी हुई थी, मेरे हस्बैंड तस्वीर देख रहे थे, कहते ये कौन मरा पड़ा है। मैंने कहा ये मरी नहीं है, अभी जिंदा ही है, ठीक है ना। तो वो उसमें ये आज बड़ा फिर चहक चहक के बोल रही थी, ओ सितारा तुमने अपने स्पॉटर से छुपाया, तुम्हारी और नैना की तो सुलह हो चुकी है, तुम लोग जानते हो, तुम लोग का सारा ख़ानदान मुझे जानता है, बिल्कुल तुम्हारी जैसा ही सितारा का ख़ानदान है, जिस तरह की तुम हो वैसा ही घटिया ख़ानदान है सितारा का। पता नहीं ये लड़की सितारा इस ख़ानदान में कहाँ से पैदा हो गई, बस वाहिद ये बंदी है जो इस ख़ानदान में मुझे अच्छी लगती है, और थोड़े बहुत वो दिलवर लोग, लेकिन बाकी का ख़ानदान तो इसका एक नंबर का पता नहीं क्या है। जैसी तुम वैसा उसका खान, तभी तुम्हारी दोस्ती उन लोगों के साथ बड़ी ज़्यादा है, और तुम्हें झूठ के गोले बांध बांध के देते रहते हैं। खैर बेशक सितारा माफ़ कर दे उस नैना को, उस नागन को हम लोग तो माफ़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। ये बेबू आंटी की ये कंडीशन है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक कौम थी यहूदी, आप लोग सारे जानते होंगे, हर मुस्लिम बहन भाई तो जानते होंगे। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन पर हुए थे ना, पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मतलब इनको ले गए थे, जब इनको फ़िरौन की ने बहुत जुल्म किए थे, वहाँ से ले आए थे, तो अल्लाह ताला ने इन पर बहुत ज़्यादा अपनी नेमतों की नवाजिश की। इतनी नेमतें की ये लोग बाद में हो गए कि हैं हमें तो रोज़ ही एक खाना खाने को मिलता है, हमें तो रोज़ ही एक, मतलब आसमान से इन लोगों के लिए बादलों का साया होता था।
और अल्लाह ताला आसमान से इनके लिए मनोसलवा यानी खाना नाजिल करता था, और ये लोग फिर भी नाशुक्रे थे। तो ये वो लोग थे, फिर जब इन पर अजाब नाजिल, जब इन लोगों ये वो लोग गुनाह की तरफ हो गए थे, इन पर अजाब नाजिल होने लगा था, तो वहाँ पर इनके सर पर पहाड़ गिरने लगता था ना, इनके सर के करीब आता। ये कहते थे अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम अब गुनाह और गलत काम नहीं करेंगे, हम इन बदकारियों की तरफ नहीं आएंगे। जैसे ही पहाड़ परे होता था, जैसे ही इनके सर से, तो वापस अपनी उन्हीं हरकतों पर शुमा में ये लग जाते थे। और ये बेबो जोंटी जो हैं बिल्कुल ये यहूदियों की उस कौम पे गई हैं जो जैसे ही मतलब जिस दिन तकलीफ़ में थी माफ़ियाँ मांग रही थी, बुरे हालों में थी, और कल साथ ही चेक चेक के फिर सितारा की बदखुइयाँ कर रही थी, सिर्फ सितारा की क्या बारे में गलत बातें कर रही थी। तो खैर इंशाल्लाह बुरा अंजाम उनका भी हुआ था, बुरा अंजाम आंटी जी आपका भी होगा, क्योंकि जो नहीं सुधरता तो फिर अल्लाह ताला रस्सी ढीली छोड़ के फिर एकदम से खिंचता है। अभी तो आपकी रस्सी को अल्लाह ताला ने ढीली छोड़ा था, हल्की से खींची थी, तो आपका ये हाल था। तो जब अल्लाह ताला ज़ोर से खींचेगा फिर आपका क्या हाल होगा इंशाल्लाह हम देखेंगे, क्योंकि आप सुधरने वाली चीज़ नहीं है। बाकी रही बात सितारा की नैना के साथ सुलह की, तो वो खैर मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं सोच रही थी शायद नैना भी सुधर जाए, लेकिन ये छोटी और बेबो और बड़ी बेबो दो ऐसे फितने हैं, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा हाथ समझती हूँ नैना की अम्मी का। नैना जब ऐसी हरकतें करती है तो नैना की अम्मी को चाहिए 2 तलाक तलाक चपेड़े इधर लगाया करें, 2 तलाक तलाक चपेड़े। बचपन में मारी होती तो नैना की जुर्रत ना होती कि नैना अपने ख़ानदान की बातें बाहर निकालती और साजिशों में शामिल करती दूसरे लोगों को अपनी ख़ानदान के बारे में। अभी भी बल्कि आंटी से सुधार सकती हैं। जब कोई ऐसी हरकत नैना करती है तो उसको चपेड़े लगनी चाहिए, पर नहीं, आंटी से बढ़ावा देती हैं। आगे से साजिद भाई को कह रही थी, भाई साजिद तुम मेरे बेटों के घर में आइंदा के बाद मत आना। भाई आपके बेटे तो हर वक्त उनके घर में पहुँचे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे खाना पीना सारा कुछ वहीं पे जाके करते हैं। वो क्या है, अपने बेटों को भी रोकें ना, या तो कहे भी साजिद को घुसने ना, तुम लोग भी इनके घर ना जाओ, तो फिर तो बात बनती भी है। आपकी बेटी गलत हरकतें करती जाएँ, आपकी बेटी बकवासियात करती जाएँ, आपकी बेटी घर के राज बाहर फाश करती जाएँ, सितारा के बारे में अलगम बलगम बोलती जाएँ, वो ठीक है। और जहाँ आपका अगर आपके बेटों को थोड़ी अकल तमीज़ है तो आप उनके भी वो पासे खिंचवा रही हैं। और मैं आपको इतना बता दूं कि सितारा के नाम पे आपके बेटे जो हैं लाखों कमा रहे हैं, कई लाख। अगर सितारा से हट जाए ना, चंद हज़ार पर आ जाए उनकी अर्निंग, जितनी मतलब पे वो जॉब कर रहे थे शायद उतनी ही। तो इसलिए ये बात तो आप ना ही करें कि भाई मेरे बेटों के घर मत आएँ, क्योंकि मतलब आपके बेटों को है सितारा से और उनके हस्बैंड से, ना कि सितारा को और उसके हस्बैंड को उनसे कोई मतलब है। वो अकेले भी रह सकते हैं। पहला स्टेप मुश्किल होगा, उनको स्टार्टिंग में लगेगा कि हम अकेले हो गए, लेकिन आगे की ज़िंदगी यकीन करें उनकी बहुत ही खुशगवार होगी, क्योंकि ना कोई आएगा जाएगा, ना बातें बाहर निकलेंगी। चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो तक। नैना के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, नैना नागन के ऊपर और एजाज शाह के ऊपर बात करेंगे, जब ये प्रोपेगेंडा नया लेके आए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।